मई 23। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबों को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है सपना नहीं, मोनिका लारोस की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग प्रेरितों के काम अध्याय 12 वचन 1 से 11। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला, और जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अखमीरी रोटी के थे और उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और रखवाली के लिए 4-4 सिपाही के 4 पहरों में रखा, इस मनसा से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। सो बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। और जब हेरोदेस उसे उनके सामने लाने को था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों में बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार कर उसको जगाया और कहा, उठ, फुर्ती कर। और उसके हाथ से जंजीरें खोलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सचमुच है, वरन यह समझा कि वह दर्शन देख रहा है। तब वह पहले और दूसरे पहर से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है, और उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए। इतने में स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच सच जान लिया कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी। और यह सोचकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया, जो मरकुस कहलाता है। वहां बहुत लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। मुख्य वचन इफिसियों 5:14। हे सोने वाले, जाग और जी उठ, जो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। यह एक ऐसे सपने में जीने जैसा है जिसे आप जाग नहीं सकते। जो लोग कभी कभी कोई एहसास नहीं रखते या स्वयं से विरक्त होना चाहते हैं, वे अक्सर इस बात से जूझते हैं। उन्हें अक्सर ऐसा लगता है कि उनके आसपास कुछ भी वास्तविक नहीं है, जबकि जिन लोगों को यह भावना लंबे समय से है, उन्हें एक विकार का निदान किया जा सकता है। यह एक सामान्य मानसिक स्वास्थ्य संघर्ष माना जाता है, खासकर तनावपूर्ण समय के दौरान। लेकिन कभी कभी ये भावना तब भी बनी रहती है जब जीवन अच्छा लग रहा हो। ऐसा लगता है जैसे हमारा दिमाग इस बात पर भरोसा नहीं कर सकता कि अच्छी चीजें वास्तव में हो रही हैं। पवित्र शास्त्र में कई बार परमेश्वर के लोगों को ऐसे ही संघर्ष का वर्णन किया गया है, जिसमें वे उसकी शक्ति और उद्धार को केवल एक स्वप्न के रूप में नहीं, बल्कि वास्तविक रूप में अनुभव करते हैं। प्रेरितों के काम 12 में जब एक स्वर्गदूत पतरस को जेल से छुड़ाता है और संभावित मृत्यु दंड से, तो प्रेरित को एक अचंभे में बताया गया। उसे यकीन नहीं था कि यह वास्तव में हो रहा था। जब स्वर्गदूत उसे जेल से बाहर छोड़ गया तो पतरस आखिरकार अपने होश में आ गया और उसे एहसास हुआ कि यह सब वास्तविक था। बुरे और अच्छे दोनों समयों में कभी कभी पूरी तरह से विश्वास करना या अनुभव करना कठिन हो सकता है कि परमेश्वर वास्तव में हमारे जीवन के हर क्षणों में हमारे साथ हमारे लिए काम कर रहा है। लेकिन हम भरोसा कर सकते हैं कि हम उसकी बाट जोहते हैं। उसकी पुनरुत्थान की शक्ति एक दिन निश्चित रूप से आश्चर्यजनक रूप में वास्तविक हो जाएगी। परमेश्वर का प्रकाश हमें हमारे नींद से उसके साथ जीवन की वास्तविकता में जगाता है। कभी कभी आपके लिए परमेश्वर की शक्ति और प्रेम का महसूस करना कठिन क्यों होता है? आप उसके प्रेम को अधिक मूर्त रूप से कैसे अनुभव कर सकते हैं? हे प्रभु, आपका धन्यवाद कि अच्छे समय और बुरे में, चाहे मैं इसे महसूस करूं या नहीं, आप वास्तविक हैं।
नया जीवन और नई आशा के लिए आपका धन्यवाद। आमीन।